कई ऐसे नायक रहे हैं जिन्होंने देश में व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अहम भूमिका निभाई है। इन्हीं नायकों में कुशाभाऊ ठाकरे का नाम भी शामिल है, जिनकी आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने कुशाभाऊ और उनके योगदान को याद करते हुए क्या कहा, सुनिए। स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी को स्मरण करते ही एक अलग प्रकार का चित्र आंखों के सामने आ जाता है। परमात्मा जब अच्छा करने वाला है तो सब प्रकार के प्रबंधन कर देता है। देश की आजादी के पहले से देश की आजादी के बाद देश का चित्र क्या बने, राजनीति की धारा कैसी हो, आम समाज के लोग कैसे खड़े होकर के राजनीतिक क्षेत्र में अपनी अपनी भूमिका अदा करें, सबका विश्वास बना रहे। लोकतंत्र का मतलब ही हर आम जन को राजनीतिक धारा में लाने के लिए हर एक के घर घर जाकर संपर्क करना। मुझे इस बात का एहसास भी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के बाद ही जिस प्रकार से देश की राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक चेतना बही है, उसी की परिणति हमारे प्रचारकों का आगमन हुआ और प्रचारकों में से स्वर्गीय एक तरह से कुशाभाऊ ठाकरे जी का भी आदर्श उदाहरण है। ये तो हमारी पूरे देश में संगठन की जड़ें हैं, संगठन की पहचान है। लेकिन मुझे इस बात का संतोष भी है कि ये मध्य प्रदेश की वो धरती है जहां पर प्रचारक और प्रचारक जैसे लोग भी बड़ी संख्या में काम करते मिलते हैं। स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे उसकी श्रेणी में आते हैं जो प्रचारक है। स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी, उनकी भी पुण्यतिथि है और वो भी उस तरह से गृहस्थ होते हुए भी पूरा समय पार्टी के लिए देना, ये और किसी पार्टी में नहीं हो सकता। ये केवल एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है। और उसी के कारण से घर घर लोगों से संपर्क करना और संबंधों का एक प्रकटीकरण करना। ठाकरे जी की हजारों बेटियां थी, हजारों बेटे थे, सबसे जिसके घर में जाते उसके बच्चे बच्ची जहां विवाह करने के बाद पहुंचे तो वहां संबंध बना करके उस घर में भी अपनी भारतीय जनता पार्टी या उसकी मातृ संस्था जनसंघ के जमाने से वो रिश्तों को बना करके पार्टी के साथ खड़े करते रहना। और ऐसे कई प्रयोग बता सकता हूं जिसमें अद्भुत आश्चर्य लगता है कि व्यक्तिगत काम करते हुए भी पूरा जीवन का पार्टी के अंदर खड़े होकर के काम करना। मैं आज इस अवसर पर कुशाभाऊ ठाकरे जी के लिए तो हम में से कई सारे लोग हैं जिनसे हमने बात भी की, हमने उनका साथ भी देखा, उनके ढांढस बनाने वाले तरीके भी देखे। जब टिकट का डिक्लेरेशन हो तो गाड़ी निकाल करके उल्टी धारा से एक प्रदेश से वापस परिक्रमा चालू करते थे। जिनको टिकट मिल गई वो अपना काम करे, जिनको नहीं मिली उनको समेट के काम पे लगाए, संगठन के साथ खड़ा करे, हर एक के हिम्मत दिला करके। ये कोई कर सकता है तो कुशाभाऊ ठाकरे जी कर सकते हैं, हमारे पटवा जी कर सकते हैं। और यही कारण है कि पूरे देश में सबसे पहले सरकार राज्य स्तर पे बनना, नगर पालिका का जीतना, सांसद का चुनना, लगातार सरकार का चलायमान रहना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश उस सौभाग्यशाली राज्यों में से है जहां हमारे स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जैसे ऐसे सभी दिग्गज राजनेताओं ने अपनी जिंदगी का समय खपाया। उसका परिणाम है कि आज हमारी सरकार इस तरह से जनता की सेवा में लगी हुई है। मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं और खास करके कुशाभाऊ ठाकरे जी का जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायी, हम सब प्रेरणा ग्रहण करेंगे। आपको बताते चलें कि कुशाभाऊ ठाकरे बीजेपी के चौथे अध्यक्ष थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में एक तरफ जहां पुरानी परंपराएं तोड़ी, वहीं दूसरी तरफ ठाकरे ने खुलकर संगठन की वकालत की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज भी कई दफा सरकार बनाम संगठन की बहस छिड़ जाती है। ऐसे में वो अपने समय में संगठन को हमेशा सरकार से बड़ा मानते रहे।